राजस्थान की गहलोत सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और अब सरकार अपने तीसरे साल में प्रवेश कर रही है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सलोनी सर और आप देख रहे हैं DPK न्यूज़। प्रदेश की गहलोत सरकार इन 2 सालों में जनता के लिए किए गए कामों को गिना भी रही है और यह भी बता रही है कि उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के 50% से ज़्यादा वादे पूरे करते हुए जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। लेकिन तीसरे साल में गहलोत सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां भी होगी, जिनकी अग्नि परीक्षा उन्हें पास करनी होगी। गहलोत सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के उपचुनाव हो या फिर गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल हो या फिर राजनीतिक नियुक्तियां, ये वह 3 चुनौतियां होगी जिनसे गहलोत सरकार को अपने तीसरे साल में सफलतापूर्वक निपटना होगा। पहली चुनौती होगी उपचुनाव। अब तक हुए 3 उपचुनाव में से 2 में कांग्रेस ने की जीत दर्ज की है। अब होने वाले तीनों उपचुनाव में कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। ऐसे में उन सीटों को बचाना उनके लिए चुनौती होगी। राजस्थान विधानसभा के 3 सदस्यों मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, किरण माहेश्वरी और कैलाश त्रिवेदी का निधन पूरे राजस्थान के लिए एक बुरी खबर थी। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए इन सीटों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। ऐसे में अप्रैल या मई महीने में इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिन्हें जीतना सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन 3 सीटों में से 2 विधानसभा सीटों सुजानगढ़ और सहाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में इन 3 सीटों में अपनी सीटों को बचाए रखना और राजसमंद के चुनाव में भी जीत दर्ज करना सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। बता दें कि अब तक प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें रामगढ़, खिमसर और मंडावा शामिल है। इन 3 उपचुनाव में से कांग्रेस पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस के सामने फिर से 3 उपचुनाव की चुनौतियां खड़ी हो गई है। दूसरी चुनौती है राजनीतिक नियुक्तियां। अब प्रदेश प्रभारी ने 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियां पूरी करने का समय तय किया है। प्रदेश में जब से गहलोत सरकार बनी, उसके पहले साल से ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं होती रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों के लिए तैयार हो ही रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके चलते 1 साल तक किसी ने राजनीतिक नियुक्तियों का नाम नहीं लिया। इसके बाद साल 2020 में सबको उम्मीद थी कि राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएगी, लेकिन राजस्थान में हुए राजनीतिक उठापटक के चलते राजनीतिक नियुक्तियां एक बार फिर से टल गई। अब गहलोत सरकार तीसरे साल में प्रवेश कर रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यह तय कर दिया कि 31 जनवरी तक सभी राजनीतिक नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। अब कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि उन्हें कब राजनीतिक नियुक्तियां मिलती है, तो वहीं सरकार के सामने चुनौती है कि वह कैसे सभी गुटों को साथ में लेकर यह राजनीतिक नियुक्तियां करें। तीसरी चुनौती है कैबिनेट विस्तार या फेरबदल। कैबिनेट विस्तार में पायलट कैंप के नेताओं को जगह दी गई तो विधायकों के नाराज होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अगर पायलट कैंप को जगह नहीं दी गई तो फिर से बगावत का डर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूसरा साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और उसमें कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों के बगावत कर देने से राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक बार फिर मुश्किल में आ गई। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के बीच बचाव के बाद अब राजस्थान में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन राजनीतिक उठापटक के समय पार्टी और सरकार में अपने पद गंवा चुके सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, मुकेश भाकर और राकेश पारिक को फिर से एडजस्ट करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जिस तरीके से 34 दिन की बाड़ेबंदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देने वाले विधायकों को सत्ता में भागीदारी का आश्वासन दिया गया था, उन विधायकों को अगर सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो एक नया विरोधी गुट भी पैदा होने का खतरा हो जाएगा। वहीं अगर पायलट कैंप के विधायकों को शामिल नहीं किया गया तो फिर से बगावत का खतरा हो जाएगा। ऐसे में अपने तीसरे साल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अशोक गहलोत के सामने कैबिनेट फेरबदल और विस्तार की ही होगी।